बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप नमाज के बाद इस तरह दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मुआफ़ करने वाला है। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 8, chapter number 9, fractions, revision, topic subtracting fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Dear children, now take out your page number 57 of book 3B. Question number 3, subtract. Give your answers in the simplest form. फ्रैक्शन है 1/2 माइनस 1/8। इसे हमें सेपरेट करना है और फिर इसका आंसर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दें। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब आप इसका डिनोमिनेटर देखिए, 2 है और ये 8। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो यहाँ 8 है, अब ये 2 को भी 8 करना है। तो हम इसका तरीका ये है कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। 4 से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। जब हमने 4 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। फिर ये माइनस की साइन है, हम भी माइनस की साइन लगा दें। फिर 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 आप भी एज इट इज लिख दीजिए। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गई, 4/8 माइनस 1/8। अब आप और से देखें कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब इसे सेपरेट करना आसान हो गया। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3। और ये 8 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसे एक दफा लिख दीजिए। तो 3/8। दिस इज योर आंसर। पार्ट बी क्वेश्चन है 8/9 माइनस 2/3। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। अब प्यारे बच्चों, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। जब डिनोमिनेटर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो लाजमी न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करें। फिर इज इक्वल टू, अब देखें 8/9 है, आप भी एज इट इज लिख दीजिए। फिर माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन लगा दें। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 9। अब फ्रैक्शन क्या आई, 8/9 माइनस 6/9। तो अब आप गौर से देखें, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब इस फ्रैक्शन को सेपरेट करना आसान हो गया। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2। और ये 9 डिनोमिनेटर सेम है, 2 दफा लिखा हुआ है, आप एक दफा लिख दीजिए।
तो अब फ्रैक्शन क्या है, 2/9. दिस इज योर आंसर. Part C. Question is 1/4 minus 1/12. तो प्यारे बच्चों देखें, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है इस क्वेश्चन में 4 और यहाँ क्या है 12. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. तो 4 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 हो जाए. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. जब आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 3 से मल्टीप्लाई करें. 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 लिख दीजिए. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12, यहां पे 12 लिख दीजिए. फिर माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन लगा दीजिए. फिर 1/12 लिखा है, आप भी 1/12 एज इट इज लिख दीजिए. अब आप और कीजिए, क्या फ्रैक्शन है ये, 3/12 माइनस 1/12. तो ये देखें डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम. अब इसे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया. 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और ये डिनोमिनेटर सेम है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, आप एक दफा लिख दीजिए. तो फ्रैक्शन क्या आई, 2/12. अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. तो 2 का टेबल तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है. 2 1s are 2, 2 6s are 12. ये देखें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/6. दिस इज योर आंसर. Part D. Question is 7/10 minus 1/2. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे. तो डिनोमिनेटर यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 2 और यहाँ क्या है 10. अब देखिए सेम नहीं है तो हम इसे सेम करते हैं. अब 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 10 हो जाए. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10. जब आपने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी हम लाजमी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 7/10 है इज इक्वल टू, आप भी 7/10 एज इट इज लिख दीजिए. फिर माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन लगा दीजिए. फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5, यहां 5 लिख दीजिए. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10, यहां आप 10 लिख दीजिए. अब फ्रैक्शन देखिए आप, 7/10 माइनस 5/10. तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम. अब इसे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया. 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और ये डिनोमिनेटर यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, आप इसे एक दफा लिख दीजिए. तो फ्रैक्शन क्या है, 2/10. अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. तो 2 का टेबल तो आपको अच्छी तरह आता है. 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 2/10 की, 1/5. दिस इज योर आंसर. Part E. Question is 9/10 minus 2/5. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. यहाँ 10 है और यहाँ 5 है डिनोमिनेटर. तो अब 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 10 हो जाए. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10. जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी हम लाजमी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखें 9/10 लिखा हुआ है, आप भी एज इट इज 9/10 लिख दीजिए.
फिर सेपरेट की साइन है, आप भी सेपरेट की साइन लगा दीजिए। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा 4। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां क्या लिख देंगे 10। अब आप फ्रैक्शन देखिए क्या आई, 9 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 10। अब ये डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो फिर इसे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। अब देखिए 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। और ये डिनोमिनेटर 10 है, ये भी 10 है, तो ये सेम है, तो हम इसे एक दफा यहां लिख देंगे। तो फ्रैक्शन क्या आई 5 अपॉन 10। अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो 5 का टेबल तो आपको आता है, 5 1s are 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 5 2s are 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 5 अपॉन 10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 1 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। पार्ट एफ, क्वेश्चन इज 11 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे और उसे सेम करेंगे। तो यहाँ कितना है 12 और यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 3। अब 3 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। जब आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 4 से मल्टीप्लाई करें। इज इक्वल टू 11 अपॉन 12 है, आप भी एज इट इज 11 अपॉन 12 लिख दीजिए। फिर सेपरेट की साइन है, आप भी सेपरेट की साइन लगा दीजिए। फिर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8, यहां 8 लिख दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिए 12। अब फ्रैक्शन क्या आई 11 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 12। तो अब आप गौर करें कि डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये डिनोमिनेटर 12 है, ये भी डिनोमिनेटर 12 है, सेम है दोनों, तो एक दफा लिख दीजिए आप। तो अब फ्रैक्शन क्या है 3 अपॉन 12। अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो आपको 3 का टेबल तो अच्छी तरह आता होगा। 3 1s are 3, यहाँ 1 आ गया। 3 4s are 12, यहाँ 4 आ गया। तो 3 अपॉन 12 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 1 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। डियर चिल्ड्रंस, do practice the following given questions. Jazakallahu khair.